ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर बाय CID Shah। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर के YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में 3 पॉइंट पर चर्चा करने जा रहे हैं। वो 3 पॉइंट है। पहला पॉइंट है क्रिटिकल एंगल यानी क्रांति कोण। क्रिटिकल एंगल होता क्या चीज है। दूसरा जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और तीसरा पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट समझने चल रहे हैं कि पहला पॉइंट का क्रांति कोण होता क्या चीज है। तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि 2 प्रकाशीय माध्यम होते हैं, विरल और सघन। तो जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अविलंब की तरफ क्या होती है, मुड़ती है। लेकिन जे ही सघन से विरल में प्रवेश करती है तो नॉर्मल से क्या होती है, दूर जाती है। तो ये जो है वो एप्लीकेबल है सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ। ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम, सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखते हैं कि मान लिया जाए नीचे कोई सघन माध्यम है, सपोजिट मानकर चलते हैं वाटर है, पानी है। तो पानी हम लोग कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है। हवा कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। तो और सभी लोग जानते हैं कि एक नॉर्मल होता है जो हम लोग को दिखलाई नहीं देता है, जिसको हम लोग अभिलंब के नाम से जानते हैं, एन डैश। तो यहाँ पर ये होता है कि जे ही प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाती है तो रूल के अनुसार से ये सीधी नहीं जाकर थोड़ा बेंड हो जाती है। ठीक है, तो क्या होती है, बेंड हो जाती है। तो इसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। जैसे जैसे आपतन कोण को क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, आपतन कोण को बढ़ाएंगे। जैसे आपतन कोण के यहाँ बढ़ा दिए तो वैसे वैसे जैसे ही विरल माध्यम में जाएगी तो नॉर्मल से तो और दूर जाएगी। ये यहाँ पर था, इतना एंगल बना था, तो अपवर्तन कोण इतना एंगल बना। तो जब आपतन कोण यहाँ बढ़ जाएगा तो अपवर्तन कोण भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब अगला रे लेकर चलते हैं। तो अब ये जो रे है फिर से आपतन कोण क्या कर दिए, बढ़ा दिए हम लोग। आपतन कोण को क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो अपवर्तन कोण क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मीन्स क्या होगा, एक ऐसा कंडीशन होगा कि ये जो आपतित किरण है विरल माध्यम में जाकर अपवर्तित किरण पानी की सतह पर क्या होती है, पहुंच जाती है। ठीक है ना, पानी की सतह क्या होती है, पहुंच जाती है। तब इस कंडीशन में अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है उसे हम लोग कहते हैं क्रांतिक कोण। जिस आपतन कोण पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं क्या चीज, क्रांतिक कोण। कब एंगल R = 90 हो जाएगा तब आपतन कोण = क्या चाहिए, क्रांतिक कोण। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो तब चलते इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं हम लोग कि जब प्रकाश की किरण
सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ठीक है ना। जैसे कब एंगल R इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा तब आपतन कोण I को ही क्रांतिक कोण कहा जाता है। और क्रांतिक कोण मान लीजिए क्या चीज है, C है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल I इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल C। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब ये क्या चीज होता है, चलिए देखते हैं इसको। चलिए, ये भी सघन माध्यम से विरल माध्यम के लिए ही होता है। अभी हम लोग ने पढ़ा, कि अगर ये आपका कौन सा है, पानी है, पानी कौन सी माध्यम होती है, सघन माध्यम होती है। हवा कौन सी माध्यम होती है, विरल माध्यम होती है। और ये क्या होती है, नॉर्मल अभिलंब, जो काल्पनिक होती है, हमें दिखाई नहीं देती है। अभी हम लोग क्रांति कोण के बारे में पढ़े। ये क्रांति कोण अगर 90 डिग्री, ठीक है, इसको हम लोग I बोलते हैं, यानी C बोलते हैं, क्रांति कोण बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा कर दिया जाए तो क्या हो सकता है, कुछ तो कंडीशन निकलेगा। अगर आपतन कोण का मान आपका ये क्रांति कोण है, ये क्रांति कोण है, अगर आपतन कोण को क्रांति कोण से बड़ा कर दिया जाए तो क्या होगा, तो होगा, देखिए, अगर क्रांति कोण से आपतन कोण को बड़ा कर दिया जाए तो अब क्या हो सकता है। अब तो जाहिर सी बात है, नियम का पालन करेगा, आपतन प्रकाश के अपवर्तन के नियम का पालन करेगा। और प्रकाश का अपवर्तन के नियम ये कहता है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो नॉर्मल से दूर जाते हैं, अभिलंब से दूर जाता है। तो जब ये एंगल था तो यहाँ पर, तो इस पर पानी के सतह पर चला गया, तो जाहिर सी बात है कि ये जो होगा इसी तरह से ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। मींस इस प्रकाश की किरण का अपवर्तन नहीं होगा, ये क्या होगा, इस प्रकाश की किरण का परावर्तन होगा। क्या होगा, प्रकाश की किरण का परावर्तन होगा, ठीक है ना। तब इसी को कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मींस कहने का अर्थ ये है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, या बोल सकते हैं कि जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से बड़ा कर दिया जाए, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से क्या कर दिया जाए, बड़ा कर दिया जाए, तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में
प्रकाश से परावर्तन के नियम का पालन करते हुए लौट आती है। ठीक है, क्या किया जाए, जब आपतन कोण को क्रांति कोण से बड़ा कर दिया जाए तो प्रकाश जो है वो दूसरे माध्यम में ना जाकर क्या होती है, उसी माध्यम में प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करते हुए क्या होती है, लौट आती है। तो इसी घटना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समझ में आया? कोई दिक्कत है? हम इसको डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से बड़ा कर दिया जाए, ठीक है, तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करते हुए लौट आती है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी जब आपतन कोण को क्रांति कोण से बड़ा कर दिया जाए तो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में न जाकर पुनः उसी माध्यम में प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करते हुए क्या होती है, लौट आती है, जिसे हम लोग कहते हैं, इस घटना को ही कहते हैं क्या चीज, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, जैसे तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा वो आपतित किरण हो जाएगा, आपतित किरण। अभी अपवर्तित किरण नहीं, ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में ये I और R, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है ना, ये कहलाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अब हम लोग तीसरा पॉइंट समझते हैं। क्या था तीसरा पॉइंट, तो एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तीसरा पॉइंट था एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही हीरा क्या होता है, बहुत ही चमकदार होता है। या आप कभी गौर किए होंगे, कभी गर्मी के दिन में बाइक पर दूर के लिए जा रहे होंगे, ट्रेवल कर रहे होंगे, तो कुछ देरी पर लगता है कि पानी है, बट नजदीक जाने पर क्या होता है, लगता है कि वो वहां पर पानी नहीं रहता है। तो ये भी जो होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। ठीक है ना, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के अपवर्तन के अनुप्रयोग। ठीक है ना, प्रकाश के अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है,
तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं, तो इसी के कारण जो होता है इसका उपयोग पर जितना भी घटनाएं होती है, जैसे पानी की सतह क्या होती है, थोड़ा हमको ऊपर उठी उठी दिखाई पड़ती है, या फिर गिलास में या कटोरा में या फिर किसी भी कंटेनर में एक छड़ी को डुबोते हैं तो छड़ी हमें टूटी हुई नजर या फिर मोड़ी हुई नजर पड़ती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि मछुआरे को मछली भेजने में भी क्या होती है, कठिनाई होती है। तो ये सारे के सारे जो रीजन होते हैं वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होते हैं। तो सबसे पहला हम लोग समझेंगे आज हम लोग कि पानी की सतह पर छड़ी मुड़ी हुई क्यों दिखाई पड़ती है। हम लोग पढ़ेंगे कि पानी की सतह पर छड़ी मुड़ी हुई दिखाई पड़ती है। रीजन क्या है, क्यों? ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मान लिया कि एक ट्रांसपेरेंट कंटेनर है, ठीक है, जिसमें पानी से भरा हुआ है। इसमें क्या है, आपका पानी है और ऊपर तो हवा है, चारों तरफ ऑल अराउंड क्या है, हवा है। अब इसमें एक छड़ी को डुबो दिया जाए, छड़ी को क्या कर दिया गया, डुबो दिया गया। तो ये छड़ी जो है यहां पर टूटी हुई नजर पड़ती है या फिर मुड़ी हुई पड़ती है। इसका रीजन क्या है? तो हम लोगों को तो अब तो हम लोग अगर इसका पॉइंट, ये पॉइंट देखना हो, ये पॉइंट देखना हो तो प्रकाश को तो अब हम लोग यहां से गुजरना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? प्रकाश को यहां से हमको क्या करना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग प्रकाश को यहां से लगभग हम लोग दो पॉइंट को, दो रे को यहां से लेकर चलते हैं, एक यहां से ये और एक यहां से ये, ठीक है। तो अब जानते हैं कि ये पानी कौन सा माध्यम है, सघन, और ऊपर ऑल अराउंड क्या है, विरल है, ठीक है ना। तो प्रकाश की किरण जब सघन से विरल में प्रवेश करता है तो क्या होता है, वह अविलंब से दूर भागता है। तो ये चला गया कहाँ चीज, इस साइड, ठीक है, और इस साइड यहां पर हम लोग का आंख है। बट अब आंख कहता है कि हम टेढ़ा देखते हैं नहीं। आंख क्या कहता है कि हम टेढ़ा नहीं देखते हैं, हम जब भी देखते हैं तो क्या देखते हैं, सीधा ही देखते हैं, ठीक है ना। तो नियम के अनुसार से अभी क्या करेगा, आंख जो कहता है कि हम सीधा देखते हैं, तो अब ये क्या करेगा, अब ये सीधा देखेगा, ठीक है ना। तो सीधा देखेगा तो ये जो छड़ी है, ये जो छोर है, ये यहां दिखने के बजाय क्या होगा, यहां पर दिखेगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, छड़ी जो है वो ऐसे दिखाई, यहां पर दिखाई देगा। तब यहां पर क्या होती है, लगता है कि यहां पर क्या है, छड़ी टूटा हुआ है, बट एक्चुअल में ये छड़ी टूटा हुआ नहीं रहता है। एक्चुअल में छड़ी टूटा हुआ नहीं रहता है। अगर हम लोग इसको ए बी सी मान लिए तो छड़ी सी की बजाय क्या होगा, ए बी सी डैश पर हमें दिखाई पड़ेगा। समझ में आया, कोई दिक्कत? एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं कि कंटेनर में क्या कर दिए, छड़ी रख दिए। छड़ी रखने के बाद हम लोग को अगर इस पोर्शन देखना हो तो पोर्शन से हम लोग क्या करेंगे, दो रे गुजारेंगे। दो जब रे गुजरेगा तो यहाँ पानी के सतह के बाद यहाँ पर जो होता है वो माध्यम चेंज हो जाएगा। तो माध्यम चेंज होता है तो सघन से जब विरल में जाता है तो अविलंब से दूर जाती है। तो यहाँ पर मेरा आंख है, यहाँ पर आंख पहुंचा। अब आंख कहता है कि हम टेढ़ा देखते हैं नहीं। आंख क्या कहता है कि हम टेढ़ा नहीं देखते हैं। तो जब ये टेढ़ा देखता नहीं है तो नियम कौन सा से, तो ये तो सीधा देखेगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना। तब ये सीधा दिखेगा तो ये जो सी पॉइंट है यहाँ पर ना दिखाई देगा, क्या होगा, यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये जो छड़ी है ए बी सी डैश दिखाई देती है। इसलिए हमें जो छड़ी की सतह, जो पानी की सतह पर छड़ी है या फिर पेंसिल डालिए, वो क्या होती है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है। क्लियर, कोई दिक्कत? ठीक है। यानी कह रहा है कि जब एक छड़ी ABC को पानी में तिरछा रखा जाता है
तो छड़ी के छोर सी से आती प्रकाश की किरणें सतह पर जब पानी से हवा में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, जबकि आंख प्रकाश की दिशा में सीधा दिखता है। अतः ये किरणें सी से न होकर सी डे से आती हुई प्रतीत होती है, जिसके कारण छड़ी ए बी सी डैश के रूप में यानी मोड़ी हुई प्रतीत होती है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, उसका प्रयोग क्या है। ठीक है, उसमें कैसे प्रतिबिंब बनते हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहीं पढ़नेंगे। ठीक है, थैंक यू।